हेलो। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? एक बार चैट में कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस आपको आ रही है तो। अब्दुल जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। जिसका भी डाउट है वो अपना हैंड रेज कर सकता है, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। ओके सर, आज का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। देखो आज का। आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, अगर आप देखेंगे तो मार्केट पूरा साइडवेज था। ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, 5 मिनट में मैं आपको यहीं से स्टार्ट करता हूँ। अब देखो पूरा मार्केट साइडवेज आज। देखो सबसे पहले आपको एक लोवेस्ट पॉइंट लेना होता है बोझ मार्केट स्ट्रक्चर मार्किंग करने के लिए। ठीक है, इसी जगह आपको बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको दूसरी जगह ओपन करके आपको रिप्ले मोड में दिखाता हूँ। अब देखो, आपके दिमाग में ये सेट कीजिए सबसे पहले कि आज मार्केट ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, आज आपका मार्केट ओपन हुआ ही नहीं अभी। ठीक है, मार्केट में आप प्लान कर रहे हो। ठीक है, मार्केट में आप शाम को बैठ के या मॉर्निंग में जल्दी बैठ के मार्केट ओपन होने से पहले आप मार्केट को प्लान कर रहे हो कि आज मुझे कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, प्लानिंग समझेंगे और इसके बाद देखते हैं कि हम जो अभी प्लान करेंगे उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करता है कि नहीं। सबसे पहले आप देख रहे हो तो मार्केट में आप सबको पता होगा, ठीक है, कि 23,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ठीक है, मार्केट के लिए। तो वो मार्केट का ब्रेक हो चुका है लेवल। ठीक है, अब अगर वो लेवल ब्रेक हो चुका तो मार्केट अब 23,000 तक जाएगा। 23,000 का जो लेवल है उससे पहले आपका एक लेवल पड़ता है 23,250 का, 23,222 का। ये एक जोन बनता है जहां से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे। अच्छा, वो टाइम फ्रेम ठीक है ना।
ये आज की कैंडल है, आज की कैंडल को आप इग्नोर करो। ठीक है। अब मार्केट में एक सेटअप बन रहा है। अब मैंने डेली प्लान किया तो मार्केट में एक सेटअप बन रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि नीचे की अगर इसने लिक्विडिटी ले ली, नीचे की अगर इसने लिक्विडिटी ले ली है, तो हमारा जो टारगेट होगा, वो टारगेट होगा हमारा ये वाली कैंडल का हाई। ये हमारा डिसाइड है। अब वो एक दिन में मिलता है, को 2 दिन में मिलता है, पता नहीं, लेकिन टारगेट हमारा फिक्स हो गया। अब ये माइंडसेट बना हमारा, ठीक है, कि कल के लिए मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। कल के लिए हमें पॉजिटिव साइड ही ट्रेड देखना है। ये एक सेटअप बना आपको। ठीक है। मान लीजिए आप में से किसी को यही सेटअप मिला कि नहीं मिला, किसी ने 1 डे टाइम फ्रेम पे देखा कि नहीं देखा, ठीक है, डायरेक्ट वो लेवल्स पे बात कर जा रहा है। तो लेवल्स पे अगर आप लोग जा रहे हो, ठीक है, तो लेवल्स के अकॉर्डिंग तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पे दोनों ही सही होंगे। देखना, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और मार्केट ने अपना 23,500 का जो लेवल था उसको मार्केट ब्रेक कर चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इस तरीके से देख रहा है, वो क्या करेगा, सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज। जब भी मार्केट है बनाएगा, वहां पे सेल देखेगा। कब? जब इंस्टीट्यूशन अगर सेल कर रहे हैं तो। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो नहीं देखेगा। हमारा प्लान ये था, हमने डेली टाइम फ्रेम पे हमने एक प्लान बनाया। अगर किसी को ये सेटअप, देखो हर चीज हर किसी को नहीं दिखती है चार्ट में लाइव। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों चीजें आपको लेके चल रहा हूँ। अगर किसी ने ये देखा है तो इसके अकॉर्डिंग उसका टीपी उसको पता चल गया। ठीक है। अब उसका अगले दिन का जो भी प्लान होगा वो बाइंग साइड में ही होगा। उसका जो प्लान होगा वो बाइंग साइड में ही होगा। अब देखो, ठीक है, ये टीपी उसको फिक्स हो गया। ठीक है। प्लान उसका बाइंग साइड था, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है। एंट्री एग्जिट देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं। अब जिसने, आपको एक चीज दिख रही होगी, जिसने अगर इस लेवल को नहीं देखा, ठीक है, जिसने इस लेवल को नहीं देखा, तो उसको सेल साइड की एंट्री बनानी है। ठीक है। वो सेल साइड जाएगा, और जब सेल साइड जाएगा वो, तो अभी जो रिजल्ट हमें दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, उसके अकॉर्डिंग उसका ऐसा लगेगा। ठीक है। हो सकता है लगा नहीं लगा, अभी देखेंगे। लेकिन ये हमने डीटीएफ पे, ठीक है, हमने इसका प्लान कर लिया कि ये हो सकता है। लेकिन हमें डीटीएफ के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं, तो हम डीटीएफ के अकॉर्डिंग तो नहीं चल सकते। ठीक है। इसके बाद आप सीधा इंडियन मार्केट को 1 आवर पे देखते हो। ठीक है। अब अगर आप 1 आवर पे देखते हो तो इस कैंडल को, एक सेकेंड, बट टाइम फ्रेम चेंज करते हट जाएगा। ठीक है। अब 1 आवर पे क्या प्लान, लेवल्स आपको ड्रॉ करना है। डेली टाइम फ्रेम में आपने जो लेवल मार्क किया, एक टारगेट के हिसाब से ये एक आपका ये लेवल था। ठीक है। रुकिए, मैं वापस से डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके ना आपको चीजें समझा रहा हूँ। एक एक चीज अगर किसी को डाउट हो तो ये 10 बार पूछ लेना। मार्केट स्ट्रक्चर में आपको अभी तक भी बहुत डाउट आ रहा है। ठीक है। आप 50 बार पूछेंगे, मैं 50 बार रिप्लाई दूंगा। हाँ, हो सकता है कि व्हाट्सएप पे रिप्लाई होने में लेट सेट हो जाए, लेकिन रिप्लाई मिलेगा आपको। अब देखो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में मैं वापस इस कैंडल को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। हमें नहीं पता कि मार्केट क्या करेगा। मेरे दोस्त, आपने डेली टाइम फ्रेम में दिखा तो आपको यहाँ पे एक, ये एक एफजी आपको दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक एफजी आपको दिख रहा है। ऊपर आपको एक लेवल दिखा जो मार्क किया आपने। ठीक है। नीचे अगर आप मार्क कर रहे हो, ठीक है, तो नीचे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक गैप इसका हाई था डेली का। डेली अब देखो यहाँ पे मैंने एक बार ये मार्क कर दिया हाई। ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तो क्योंकि एक गैप अप के साथ हुआ है, तो आपका यहाँ पे इस रेड कैंडल का, मैं इस वाले रेड कैंडल का हाई भी है, और ओपनिंग भी है इस दिन का। इस दिन का क्लोजिंग है और हाई है। मैंने कितनी पीआई मार्क कर दी यहाँ पे? 4 पीआई मार्क कर दी। ठीक है। इस लेवल का इंपॉर्टेंस समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आपने ये दिखा, आपको समझ में आया कि ये जो नीचे लेवल है, अब ये प्लान कर रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 पीआई आपने मार्क कर दिए हो। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और देखते हो। ठीक है। तो जो ये कैंडल है ग्रीन, इसका भी ओपनिंग है, और
इस दिन का डे लो है, तो एक जोन ये बन गया आपका। अगर ऊपर जाते हो, ऊपर ये आपको एफ दिख रहा है, इससे ऊपर जाते हो तो फिर आपको ये यहाँ पे कैंडल का रिजेक्शन है, लेकिन ये एक ही कैंडल अच्छे से रिजेक्शन लिया है, तो ये एक आपको यहाँ पे देख तो वी आई है, तो इसको मैं पूरा लूंगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लेने में मुझे यहाँ पे एक नहीं, ठीक है, इसका हाई एंड क्लोजिंग नीचे वाली कैंडल का, इसका लो एंड क्लोजिंग, ठीक है, ये दो, और वी आई 5 पी आई तो हमें यहीं पे मिल गई, ठीक है। इसके बाद इस दिन का हाई है, ठीक है, डे हाई है, तो ये 5 6 पी आई का कौन इंपॉर्टेंट एरिया आपके लिए ये भी बन गया, ठीक है। ये आपने देखा। इसके बाद आपने क्या देखा, अब आपको डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि देखो यहाँ पे 24,200 का लेवल है और यहाँ पे 23,200 का लेवल है। मार्केट क्लोज कहाँ पे है, 400 पे। नीचे के लेवल हमें एक लेवल और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, 200 पॉइंट क्या, 200 पॉइंट को मार्केट ब्रेक कर सकता है। तो अगर इसको मार्केट ब्रेक करके आता है नीचे, तो नीचे कहाँ तक जा सकता है। अभी देखो डेली टाइम फ्रेम में आपको कोई इतना खास इंपॉर्टेंट लेवल नहीं दिख रहा, लेकिन ये आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। ये जो आपका होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे इस दिन का लो है, ठीक है, और इससे प्रीवियस कैंडल का ओपनिंग एरिया है, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पे देखी, तो यहाँ पे इसको आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि मिटिगेट हो चुका है इस वाली कैंडल का। अगर आप देख लो, कहीं भी डाउट हो तो मेरे भाई चैट में पूछ लेना है, ठीक है। ये नहीं कि मैं आपको बोलता जा रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हो, ठीक है। ये जो है ये मिटिगेट हो चुका है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो कैंडल है, ठीक है, इसका लो और यहाँ पे इसका ये ओपनिंग, दोनों हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो मैं इसी जोन को दोबारा से एक रेक्टेंगल और मार्क कर देता हूँ। तो अब, ठीक है, यहाँ पे मार्केट संभल सकता है। डेली टाइम फ्रेम में हमें एक चीज मिल गई, 22,800 का लेवल एक मिला, ठीक है, ठीक है। अब ऊपर इतना ही मार्केट का रेंज होता है, अब ज्यादा हमें देखना नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको शिफ्ट होना है 1 और टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जब आप 1 और टाइम फ्रेम शिफ्ट होंगे, तो आप देखेंगे, फिर से मैं अभी इसी कैंडल को रिमूव कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। आप देखो, अब 1 और टाइम फ्रेम में मार्केट कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। 1 और टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हो, तो मैं ये जो रिजेक्शन कैंडल वाली थी इसको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जैक्ट मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक रिजेक्शन दिख रहा है, इसके अलावा इस लेग में आपको नीचे कुछ नहीं दिख रहा। नीचे आपको एक एफ दिख रहा है यहाँ पे, और 1 और है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद और क्या दिख रहा है बताओ, ऊपर की साइड में आपको ये गैप अप दिख, गैप डाउन हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है। और साथ ही प्रीवियस अगर इसको यहाँ तक लेते हैं, तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 1 और पे है तो ऊपर ज्यादा रहेगा, वो है ये लेवल, ठीक है। इसके अलावा अभी तक मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे डे हाई था, ठीक है, वी आई था, तो 2 पी आई आपके यहाँ पे बन गए आपके, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इधर कोई हो सकता है इधर के लेवल भी आ रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा ऊपर जाओगे, 90 तक तो हमने मार्क किया है, ऊपर 23,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, ठीक है। 23,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको 500 तक कर दिया आपने। ऊपर एक 555 का यूनिक नंबर भी है इधर, ठीक है, लेकिन हमारा ये तो टीपी है, डेली टाइम फ्रेम में जो हमने लिक्विडिटी वाला सेटअप समझ रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हम एंट्री ढूंढेंगे नेक्स्ट डे, अगर मिलती है तो। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, इसको एक बार 30 मिनट में भी एक बार हमें थोड़ा सा देखना है, ठीक है, कि 30 मिनट में मार्केट में कुछ हो रहा है क्या, ठीक है। 30 मिनट में ऐसा कोई खास हो नहीं रहा, ठीक है, कुछ। एक है 30 मिनट्स पहले हमें 1 और पे एक और लेवल देखना पड़ेगा, हाँ। देखो 23,200 से लेकर 23,800, 400 पॉइंट का ये लेवल पूरा डायरेक्ट बना हुआ है। हम देखते हैं कि इधर अगर 1 और पे हमें कोई लेवल दिख रहा है तो इधर नहीं, 1 और पे इधर भी कोई लेवल नहीं है, ठीक है, ओके। तो हम 30 मिनट में जाएंगे, ठीक है। इधर भी 30 मिनट में कोई खास वो नहीं है। 30 मिनट में आपको यहाँ पे एक एफ दिख रहा है बस,
अब ये एफईजी दिख रहा है यहाँ पे, मार्केट यहाँ से नीचे आया है। प्रीवियस लेवल में देखते हैं तो यहाँ पे भी एक ओपनिंग से लेते मार प्राइस यहाँ से अप साइड मूव किया है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा रेट किया, तो ये है, देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा हमें कोई लेवल नहीं दिख रहे। हम अभी प्लान कर रहे हैं, देखो प्लानिंग करने में टाइम लगता है, हर एक चीज सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ ही चलो अभी क्लास का करवा लेते हैं। ठीक है। अब मार्केट को हम 30 मिनट में देखेंगे। 30 मिनट में देखने से पहले एक बार मैं इसको आज के दिन को हटा रहा हूँ, ठीक है। हटा दिए। यहाँ पे हमें कोई लेवल खास दिख नहीं रहा है, ये इसके पास एक एफएजी दिख रहा है, ठीक है। सर मैं आपको अनम्यूट करूंगा, लेकिन पहले मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ उसमें आप नोट कर लेना कि आपको कौन सी जगह डाउट रहा है, ठीक है। मैं उस टाइम फ्रेम में डाउट है, उसी टाइम फ्रेम में आके मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पहले एक बार जो फ्लो है उसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ सबको। ये लेवल से हमने ड्रॉ किया, 30 मिनट तक हमने लेवल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 15 मिनट इतना इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि कोई अगर कोई अच्छा लेवल दिख जाता है तो, ठीक है। बस 15 मिनट में ये रिजेक्शन आपको, देखो ये लेवल्स आपको एक्यूरेसी के लिए ऐसे देखना होता है। पहले रिजेक्शन इतना था, ठीक है, अब ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। बॉडी तक हम लेके चल रहे हैं इसको, ठीक। बाकी इधर अगर आप देख रहे हो तो एक लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कि ये कैंडल है, इसके ऊपर ये एफईजी बना है, तो ये एक 15 मिनट में ऑटो ब्लॉक और एफईजी वाला सेटअप यहाँ पे और बन रहा है। बाकी और मुझे यहाँ पे, ठीक है, ये तो आज का है मार्केट है, तो यहाँ तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद करते हैं हम आज के मार्केट में ट्रेड। अब देखो, पहली चीज, मैं आपको सिखाने का काम कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रेडर बनाने का काम कर रहा हूँ। आपको पहले मेहनत करनी होगी, और मैं यहाँ पे ओपनिंग होते ही आपको सेटअप दिख सकता है, ठीक है। लेकिन वो कब करना है, आपको एंट्री कब करना है, जब आपको चीजें पता हो, जब आप इस तरीके से लेवल्स ड्रॉ कर लो, ठीक है। तब आप वहां पे एंट्री करते ही आपको सेटअप मिल सकता है, ठीक है। अब देखो, मैं इसको 15 मिनट की जगह मैं अब इसको करता हूँ। मैंने आपको बताया आप 1 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट में मैं आपको ट्रेड करना बताता हूँ। प्लानिंग कर लिया आपने अच्छे से, ठीक है। हम्म। एक सेकेंड, ठीक है। हम्म। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया, ठीक है। एक एक चीज अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट का बायस आपको देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर मैंने सबसे पहले बायस देखा हमने, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या प्लान किया। ये जो रेड, मैंने ब्लैक लाइन टीपी की, और नीचे एंट्री की, जो लिक्विडिटी स्विप होके आई थी। तो डेली टाइम फ्रेम में हमने बायस बनाया, लेकिन बायस के अकॉर्डिंग हमने देखा कि बायस तो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे एक सेटअप दिख रहा है हमें, ठीक है। अगर आप उस सेटअप पे काम करते हैं तो यहाँ से आपको एक बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। दूसरा, एक केस ये बना कि मान लो वो सेटअप किसी को नहीं दिखा, वो देख रहा है कि मुझे तो डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन साइड जा रहा है 23,500 के लेवल को भी, तो वो जाएगा सेल साइड का ट्रेड लेने, ठीक है। दो तरीके के प्लान बने हमारा, एक सेल साइड का और एक हमारा बाइंग साइड का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, आप जो भी करते हो, अगर आप बाइंग साइड पे जाते हो, ठीक है, ओके, जैसे ही अगर आप देखते हो मार्केट आपके पीवाई लेव में आया, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लिया। अब देखो यहाँ पे, अगर आप इस ऐसे तुरंत वाले कैंडल में अगर आप एंट्री बनाओगे, सबसे पहले आपका लेवल इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पहली चीज। जैसे कि ये जोन पूरा एकदम अच्छे खासा लेवल था। सेकंड चीज, यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश करी, लेकिन नीचे से वापस से रिवर्स कर गया। ऐसी ट्रेड से आपको बचना चाहिए पहले, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी चीजें सीख रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉर्निंग में आपको आधा 1 घंटे में यहाँ पे एक सेटअप बनता है, ठीक है, जिसमें आप स्केल बना सकते हो। लेकिन जब तक आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, ये मानकर चलिए मैं भी नहीं करता, ठीक है। लेकिन आप नोटिस करोगे तो आपको ये बहुत अच्छा खासा काम करता हुआ दिखेगा। लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि मार्केट के जो शुरू के 10-15 मिनट है, वो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताऊंगा जब रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट आएगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में बताऊंगा कि आप कैसे 1 मिनट वाली कैंडल को, ठीक है, कितने टाइम तक देख सकते हो,
ठीक है, वो हम आपको बताऊंगा। और बाकी जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि आपको केवल शुरू के 10 से 15 मिनट ही देखना है, कि 1 मिनट में अगर आपको कोई सेटअप दिख रहा है तो। इसके बाद देखो अभी, ये जितने भी लेवल थे हमने 30 मिनट में मार्क किया, एक बार हमने 15 मिनट में देखा है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट 15 मिनट में किया है। अब हम 1 मिनट में कर रहे हैं। हमें वापस से, अब यहाँ पे देखो कोई सेटअप नहीं दिखा, ना यहाँ पे कोई आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखा है, ना कोई आपको एफएच दिख रहा है, ठीक है। जा रहा है, जाने दो। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक एफईजी बना है, यहाँ पे आपका एक एफईजी बना है। 1 मिनट रुको, एफईजी नहीं, मैं इसको 1 मिनट में करूंगा, क्योंकि जो चीज़ अब्दुल जी ने पूछी थी वो 3 मिनट में नहीं समझा पाऊंगा मैं आपको। ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया जहां से आपको स्ट्रक्चर मार्क करना, क्योंकि 1 मिनट में आपको पता है बहुत कैंडल होंगी, तो पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूरा बायस आपको पता है, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखो, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये रेड कैंडल बनी है आपकी, लेकिन ये इनसाइड है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। जो ये ग्रीन कैंडल बनी है इसने इसका लो नहीं लिया है, इस वाली ग्रीन कैंडल का। ध्यान से समझते जाना। तो अभी हमारा ये एसटीएल नहीं बना यहाँ पे। अब हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा एसटीएल, ठीक है। बट ये वैलिड कब होगा, जब इसके ऊपर कैंडल जाएगी, अब देखते हैं, ठीक है। ये लो मिला में, एसटीएल बनाया कि नहीं बना ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये एक लो बना में। अब देखो, ये ऊपर इसके ऊपर कैंडल जाके क्लोज नहीं की, ठीक है, लेकिन इससे पहले मार्केट यहाँ पे लो बना दिया, तो अब आपका ये लो बना, ठीक है। देखो ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई है, शायद थोड़े से पॉइंट पॉइंट से हुए हो, लेकिन ये क्लोज हो गई है। अब ये पॉइंट आपका बन गया एसटीएल। एसटीएल, इसके बाद में आपका आता है, अब देखो यहाँ पे ये एसटीएल बना, ठीक है, और ये आपका एसटीएच बना, ठीक है। तो एसटीएच तो अप ट्रेंड में हम देख रहे हैं, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तो एसटीएच से हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एसटीएल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमें क्या देखना है, एसटीएल, एसटीएल से तो हमें आइडिया मार्क करना है, ठीक है। ये आपका एसटीएच बन गया, ठीक है। इसके बाद अब देखो मार्केट में आपको ट्रेड ट्रेड नहीं, आप सेटअप के पीछे भागोगे और एंट्री के पीछे भागोगे, तो ये चीजें नहीं सीख पाओगे। लाइव मार्केट चल रहा है आपका, ठीक है। इसके बाद आप फिर गहराई से ध्यान से देखो, एस्टेल बन गया, कंप्लीट हो चुका। इसके बाद में अब इस वाली कैंडल को देखो ध्यान से, ये कैंडल इसके ऊपर गई है, ठीक है, और इस वाली कैंडल ने इसका लो ले लिया, इस वाली कैंडल का इसने लो ले लिया, तो अब आपका एक एस्टेल ये बनेगा, बन भी गया, क्योंकि इसके ऊपर जाके कैंडल ने क्लोज कर दिया। कैंडल वाली थ्योरी आपने देखी थी, 3 कैंडल, 1 2 3, ठीक है। तीसरी दूसरी कैंडल ने लो लिया, तीसरी कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर दी, तो ये भी आपका एक एस्टेल बन गया, स्विंग लो वैलिड जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो आपका ये एक एस्टेल बन गया, ठीक है।
अब देखो आप, इस कैंडल का लो ले लिया कैंडल ने, ठीक है, और फिर एक नया स्टेल बन गया आपके सामने। जो भी लो होगा यहाँ पे स्टेल बन जाएगा, ठीक है। पता नहीं आप लोग कैसे मार्क करते हो, है ना। अब देखो आपका, इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोज हो चुकी है, ठीक है। इस वाली कैंडल का लो कहाँ लिया है, या इस कैंडल ने लिया है, और यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट बना है ये आपका स्टेल हो गया। आप लोग है ना लेफ्ट साइड भी बना रहे हो, आप लोग पता नहीं कैसे बना रहे हो, ये स्टेल बन गया आपका, ठीक है। डाउट हो चैट में बता देना, ठीक है, डाउट हो चैट में बता देना। इसके बाद चलिए एस्टेल बना। अब देखो ये एस्टेल, एक मिनट में मार्क करता हूँ इसको एस्टेल। ये आपका एस्टेल हो गया। और आज का मार्केट साइडवेज है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, देखो। अब होगा क्या, आप लोग इसको देखना बंद कर दोगे, ठीक है, और आप इसी को एस्टेल मानोगे। आप में जो गलती हो रही है ना आपसे, कि यार हाँ ये लो था, इसको ले लिया मार्केट ने, ठीक है, लेकिन एक्चुअल एस्टेल नहीं बना है ये। इसके ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं जाएगी, जब तक ये एस्टेल नहीं बनेगा। तो बीच में जितनी भी रेड कैंडल है, मैंने आपको बोला, जरूर नहीं है कि 2 या 3 कैंडल जाके ब्रेक करे, हो सकता है 5 कैंडल, 10 कैंडल, 15 कैंडल, कितनी भी कैंडल ब्रेक करे, रुक के ब्रेक करे। लेकिन अब आपका ये एस्टेल पॉइंट नहीं है, और आप गलती करते हो यहाँ पे, आप इसको एस्टेल मान लेते हो, प्रीवियस सिस्टम भूल जाते हो आप। मैंने देखा है, आप होमवर्क करके भेजते हो, आप एक जगह आइडियम से ही मार्क कर रहे हो, ठीक है, एक जगह आपने लेफ्ट साइड का मार्क किया, ठीक है, दूसरी साइड जाके आप इधर आइडियम मार्क कर रहे हो। तो या तो आप फोकस के साथ बैठे क्लास को नहीं देख रहे, या फिर जब मार्केट में ड्रॉ कर रहे हो तब आप फोकस के साथ नहीं हो। तो ये छोटी छोटी गलतियां अपने आप की सुधारो, ठीक है। फिर इसके बाद अभी वेट करते हैं क्या होता है, ठीक है, फिर रन करते हैं। अब क्या हुआ, बताओ चैट में। अब क्या हुआ यहाँ पे, सब लोग एक बार चैट में रिप्लाई करो, यहाँ पे क्या बना अब? आइडियम, ठीक है, आइडियम। अब देखो यहाँ पे, ये आपका आइडियम बना। आइडियम बनते ही हमें यहाँ पे ऊपर जो हाई पॉइंट है, वो आपका हाई राई बन गया, ठीक है, वो आपका हाई राई बन गया। अब देखो आप लोग क्या कर रहे हो, अभी तक मैंने यहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट किया आपको, ठीक है, और मैंने एक हाई राई मार्क किया है। आप लोग जो रेफरेंस पॉइंट है, उसके लेफ्ट साइड में चार्ट में क्या हो रहा है उससे मतलब ही नहीं है हमें। आप उसी में ऊपर देखते हो यार, मार्केट क्या, मार्केट अगर यहाँ देखो, मार्केट यहाँ से ऐसे इस तरीके से आ रहा होगा। चार्ट तो होगा ही, अगर लेफ्ट साइड मार्केट कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप बोस कर रहे हो, ये गलत है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट आपका ये है, तो इसके लेफ्ट साइड से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, लेफ्ट साइड से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। अभी हमारा केवल एक हायर आई और एक आइडियम बना है पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, यहां से यहां तक। एस्टेल एस्टेल हम, और एसटीएच हम क्यों मार्क कर रहे थे, क्यों मार्क कर रहे थे, क्योंकि हमें इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, टेंशन मतलब, ठीक है। मेघराज जी, आप पुराने बैच से हो ना, हाँ, अभी आप जो लोग पुराने बैच से हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको फिर वेट करना है। लोग क्या डाउट सेशन को ऐसे मजाक में लेते हैं, ठीक है। अब ये आपका आइडियम हो गया, ठीक है। अब जो हायर हाई बना, मैं हायर लो और बनाता हूँ, पर बनेगा नहीं शायद हायर लो इसमें, ठीक है। मार्केट ने आइडियम कर दिया,
ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट में दो चीजें बनी, मैंने आपको बताया, ठीक है, कि मार्केट आईडीएम करने के बाद, मार्केट में आईडीएम हुआ, और आईडीएम करने के बाद मार्केट में, यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल जो है, ठीक है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप ग्रीन को ले लो, ग्रीन थोड़ा नीचे, ग्रीन ने एग्जैक्ट लो बनाया, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल से लेके आपको ऊपर एक छोटा सा एफजी दिख रहा है, ये आपको एक छोटा सा एफजी दिख रहा है, ठीक है, ये आपको एक छोटा सा एफजी दिख रहा है, ये दिख रहा है, मैंने जो मार्क किया वो आपको दिख रहा है, यस और नो में रिप्लाई कर दीजिए, मैंने जो मार्क किया वो दिख रहा है आपको, नीचे आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर आपका एफजी है, ये दिख रहा है आपको। यस और नो। ओके, ठीक है। मार्केट यहीं से रिवर्स करता है। अब यहाँ पे प्लान आता हमारा, फर्स्ट प्लान हमारा क्या था, ठीक है, फर्स्ट प्लान हमारा क्या था, कि आईडीएम के जस्ट बाद में हमें एफजी या ऑर्डर ब्लॉक पीओआई देखना है, पीओआई से मार्केट काम करेगा, ठीक है। यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, ठीक है। अब एंट्री यहाँ पे आपकी बनेगी, तो हमने यहाँ पे लॉन्ग साइड की एंट्री बना दी आपकी, ठीक है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 12 से 13 पॉइंट का आपका एसएल है, बफर अगर आप दोगे 2 पॉइंट का बफर भी दे दोगे, 2-3 पॉइंट का, तब भी आपका इसके नीचे भी अगर आप लगा दोगे एसटीएल के नीचे, तब भी 13 से 14 पॉइंट, यानी 15 पॉइंट से मैक्सिमम एसएल बन रहा है। ये कंडीशन आपके स्पोर्ट चार्ट की, 15 पॉइंट की, देखो, ठीक है, ये कंडीशन आपके स्पोर्ट चार्ट की 15 पॉइंट की। और अगर आपको इसको प्रीमियम में देखोगे तो आपको यहाँ पे 7-8 पॉइंट का एसएल दिखेगा, और 7-8 पॉइंट के एसएल के साथ, 7-8 पॉइंट के एसएल के साथ आपका जो टारगेट होगा, ठीक है, वो ऊपर का लेवल आपको दिख रहा है कि ऊपर रेजिस्टेंस आपने प्लान किया है, तो वहां तक आपका टारगेट होगा, ठीक है। 1:4 से ज्यादा का एक ट्रेड आपको मिला, ठीक है, क्योंकि ऊपर ऊपर पीओआई है, ऊपर लेवल है, आप ऐसे नहीं कि एक ही ट्रेड में बैठ जाओगे, और अगर आपने लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट के लिए ट्रेड किया, प्लान किया है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने ट्रेड प्लान किया है, अब तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग बैठ नहीं सकते कि एक ट्रेड लेके बैठ गए, लेकिन आपका माइनस बाइंग साइड है। अब दूसरी चीज, बैठ सकते हो कब, जब ये सेटअप आप जब अभी यहाँ पे 5 मिनट पे देख रहे होते, अब हम 1 मिनट में मार्केट को देख रहे हैं, तो 1 मिनट में मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें आपको एक्सप्लेन से सीखने को मिलेगी, ठीक है। मुझे नहीं पता मार्केट आगे कहाँ तक जाएगा, लेकिन ये वोलेटिलिटी आपका यहाँ पे बुक होता है, अगर आपने यहाँ पे बुक नहीं किया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, या तो आप कोस्ट टू कोस्ट करेंगे या पे ऐसा दोगे, ठीक है। ये आपका इसमें ऐसा गया, ठीक है। जिन्होंने बुक नहीं किया है, ठीक है, 1:4 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड था, ट्रेड आपका सक्सेसफुल है, ट्रेड आपका सक्सेसफुल है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको दोबारा से मार्क करता हूँ। इसके बाद में अब देखो यहाँ पे, ये हाई बना यहाँ पे, एक एक चीज मैं समझ रहा हूँ, ये आपका हाई बना, लास्ट बाइंग कैंडल अगर आप देखते हो तो ये रेड कैंडल आपकी,
ठीक है, और ये आपकी एफ जी है। ठीक है, अब एक्सट्रीम के लिए मैंने बोल रखा है कि एक्सट्रीम पे, ठीक है, या तो आईडीएम के जस्ट नीचे वाला या फिर एक्सट्रीम वाला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी फिर एंट्री बनती थी सेलिंग साइड में। स्कैल्पिंग तो पता नहीं आप कितने कर सकते हो, और सक्सेसफुल स्कैल्पिंग यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टारगेट आपका ये लो होगा या फिर ये लेवल होगा, क्योंकि एक सेकेंड, इससे नीचे, हाँ, ठीक है। देखो ये भी हो सकता है, और ये पे आपने 1 मिनट में जो लेवल मार्क किया है, ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो आपका, अगर आप इसको लेके चलते हो तो आपको वापस से वही 13-15 पॉइंट से 1:4 से ऊपर का रिस्क लोड यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद आप चलिए, अब ये हायर हाई बन गया। हायर हाई के ऊपर अगर मार्केट जाता तो ये बोस करता, तो आपका ये हायर लो बनता। तो अभी मार्केट ना तो हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, ना हायर लो को। अब मार्केट साइडवेज हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कब तक रहता है ये। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाई के ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया है। तो जो अब यहाँ पे जो लोवेस्ट पॉइंट होगा आपका, यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट आपका ये है। ठीक है, ये आपका हायर लो बन गया। ठीक है, फिर आगे चलने दीजिए। और ये सेटअप जो बना आपका, यहाँ पे जो सेटअप बना वो एग्जैक्ट मैंने फोर्थ डे पे मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग बना है। पहले देखो यहाँ पे कैंडल्स दिखाया आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल दिखी, बुलिश मार बाजू कैंडल दिखी। ठीक है, प्राइज में कुछ अगर प्राइज एक्शन से जाने वाले हैं, प्राइज एक्शन दिखा। ठीक है, और फिर सबको मार्केट ने एक साथ इनकी सबकी लिक्विडिटी ली, और उसके बाद बूम। ठीक है, ये मैंने आपको लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट में सिखा रखा। अब इसके बाद देखोगे आप, अब वापस से आपको हायर लो बन गया आपका। ठीक है, इसके बाद ना तो ये एसटीएल है ना ये एसटीएल है। ठीक है, आपका जो ये ग्रीन कैंडल है इसका लो आपका एसटीएल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एसटीएल बनाइए। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट है वो आपका हायर हाई बन गया। ठीक है, क्योंकि नीचे ये आइडियम हो गया आपका। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो एक बार मुझे चैट में बता दीजिए। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार चैट में बता दीजिए। ओके, आइडियम हो हायर हाई बना, अब फिर मार्केट जा रहा है आपका। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो ये जो रेड कैंडल आपका, ये इसके ग्रीन कैंडल के इस वाले ग्रीन कैंडल के इनसाइड में ही है। ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल के आगे जो ये रेड कैंडल है डोजी टाइप की, इस रेड कैंडल का लिक्विडिटी इसने ले लिया है। देखो इसने इसकी लिक्विडिटी ली, ग्रीन कैंडल है, और ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो ये आपका एसटीएल पॉइंट बन गया इस ग्रीन का लो। ठीक है, अभी क्लियर है सर आपका? विकास जी अभी क्लियर है ये? हाँ जी, ठीक है। अब देखो,
मार्केट नीचे आएगा, कहां तक आएगा? आईडीएम करने के बाद मार्केट आएगा इस वाले लेग में एक पीओआई के लिए। अब देखो यहाँ पे भी एफईजी है, यहाँ पे भी एफईजी है, ठीक है, यहाँ पे भी एफईजी है, यहाँ पे भी एफईजी है, तो कहां तक आ सकता है मार्केट? ठीक है, तो पहली चीज आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेके गया है नीचे, ठीक है। प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेके गया, अब ये लेवल आपको करंट मार्केट में मिला है, ठीक है। इसको हमें ट्रेड करना है कि नहीं करना हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन एक लेवल दिखा आपको मार्केट में कि हाँ यार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है बार बार। इसके यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, छोड़ दो कोई जरूरी नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग एक्सट्रीम एफजी और ऑर्डर ब्लॉक आपका ये बनता है, यहाँ तक मार्केट आता तो आपकी एंट्री बनती, ठीक है। मैं केवल यही बता रहा था कि यहाँ से प्राइस क्यों गया, यहाँ तक क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे भी तो कोई लेवल होगा करंट मार्केट में जो बना है, लेकिन हमें नहीं पता था, तो हमने नहीं देखा, तो ये नहीं लेंगे एंट्री, चाहिए यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर चल जाए, क्योंकि हमारा सेटअप नीचे तक आ रहा था, या तो ये मार्केट यहाँ से बाउंस करता, जैसे ऊपर देखोगे आप, ठीक है। तो ये आपका आईडीएम हुआ, आईडीएम के जस्ट नीचे वाला एफजी आपका ये रहा, ठीक है, जो ये डार्क हो गया। अब मार्केट यहाँ से रिएक्ट किया है, यहाँ से आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा गया आईडीएम के जस्ट नीचे वाला एफजी काम करेगा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल नहीं मिली आपको, तो यहाँ पे आप नहीं बनाओगे। अब आप किसका वेट करोगे? मार्केट नीचे आ रहा तो एक्सट्रीम का, और एक्सट्रीम आपका इस लेवल पे आता 23,390 के नीचे, अगर मार्केट आके रिजेक्शन लेता तो आपका मिलता, तो यहाँ से शायद 500 पॉइंट ऊपर चल जाए। रिग्रेट तब करना हमें, साइकोलॉजी हमारी तब हाल खराब करनी है, ठीक है, जब हमारा सेटअप हमारा प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट किया, मार्केट ने किया और हम ट्रेड नहीं बना पाए। छोड़ दो इसको। ये लो, अब मार्केट आपके पीवाई पे आ गया, ठीक है, आपके लेवल पे आ गया। अब आपका एसएल जाएगा तो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका एसएल गया, ठीक है, इसमें आपका एसएल गया यहाँ पे, ठीक है। क्यों गया? क्योंकि पहली चीज, आप 1 मिनट में ले रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे एंट्री बनाते आपका एसएल जाता। अब आपका ये देखो, एक टाइम मिनट पे हायर है आपका ब्रेक हो गया, हायर लो आपका ब्रेक हो गया वैलिड, ठीक है, ये कंडीशन आपकी बन गई चौक, ठीक है। अब देखो, चौक बनते ही लोगों ने क्या किया, ये तेजी से कैंडल बनी, इसके साथ ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे क्लोज हुई, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो। इसके बाद ये जो नीचे आई है इसमें अच्छे खासे रिटेल ट्रेडर ने एंट्री बनाई होगी, लेकिन मैंने आपको बताया चौक होते ही देखो मार्केट कंडीशन ही साइडवेज है, लेकिन यहाँ से ऊपर अप साइड में आपको देख रहे हो, तो अप साइड में आपको एक मूव देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी कितने जाता है, हो सकता है वापस घूम के नीचे आ जाए, ठीक है, और ये देखो ऊपर, ठीक है। अब ये चौक हुआ, ठीक है, ये केवल ट्रैप करने के लिए था, ये चौक केवल आपको ट्रैप करने के लिए था, ठीक है। अगर आप देखो चौक होते, मैंने आपको बोल रखा है कि आपको एक बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा, अगर आप बाइंग साइड के ट्रेड के लिए यहाँ पे जाते, ठीक है, लॉन्ग ट्रेड के लिए, ठीक है, तो आपको टारगेट 90 पॉइंट का टारगेट, ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री करते, नीचे आपका एसएल होता, ठीक है, यहाँ पे 25 पॉइंट का आपका एसएल बन रहा है, तो 10 से 12 पॉइंट वहां पे आपका एसएल बनता, और 100 पॉइंट के आसपास आपका टारगेट है, ठीक, 1:4 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी आपको मिलता, ठीक है। चौक होते मैक्सिमम लोग क्या सेलिंग साइड गए, लेकिन हमें सेलिंग साइड नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद क्या क्या बता दिया मैंने आपको? हायर लो बता दिया, हायर हाई बता दिया, चौक बता दिया, आईडीएम बता दिया, ठीक है।
और ये चौक के साथ जैसे एक अपोजिट डायरेक्शन ट्रेड बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अब ये मार्केट आपका क्लोज हो जाएगा, 2:30 बज गए, 3 बज गए, ठीक है। अब देखो इसमें आपको कितना, अब देखो यहाँ पे एक चीज किया मार्केट ने, क्या किया है। देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपका हाई राई था, प्रीवियस में अगर आप देखते हो तो ये आपका हाई राई था, ठीक है। ये ट्रेड आपका चला यहाँ तक, हाई राई को ब्रेक करने तक का आपका टारगेट रह जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिला। अब यहाँ पे देखो, आप एक चीज दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसने भी क्या किया, देखो क्या होता है कि आपको लग रहा है कि इतना सा एक विग बनी है, लेकिन ये विग भी आपका एसएल ट्रिगर करने के लिए छोटी सी विग चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से जो लोग सेल साइड बैठे थे उनका सबका एसएल ले लिया मार्केट ने, चोक हुआ नहीं है क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुई, और इसके बाद मार्केट नीचे आ गया। हो गया पूरा दिन आपका, मैंने आपको बॉस भी समझाया, ठीक है। बॉस हुआ ही नहीं इसमें कहीं पे भी, ठीक है, क्योंकि हायराई के ऊपर ये बॉस बनता है, लेकिन और बॉस नहीं, ये चौक होने के बाद वापस जाके चौक होता है वो, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पे हायराई ब्रेक हुआ था, यहाँ पे ये बॉस बना था, ठीक है। हमने मार्क नहीं किया, ये हायराई ब्रेक हुआ, बॉस हुआ, ठीक है। हायर लो आपको बता दिया, आईडीएम कैसे बना आपको बता दिया, लाइव मार्केट में आपको कैसे बिहेव करना है, ठीक है, कैसे ट्रेड प्लान करना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, आज अब मैं इस मार्केट को दिखाता हूँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 सेकंड दीजिए। 15 मिनट में मार्केट पूरा साइडवेज है, लेकिन इस साइडवेज मार्केट में भी आपने इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करके 100 पॉइंट तक का टारगेट लिया है। 100 छोड़िए, अगर आपका एंट्री थोड़ा लेट होता, 60 से 70 पॉइंट का मूवमेंट तो कैप्चर करते, चीजों को अगर सीखते तो। मनीष जी देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चौक होने का मतलब क्या होता है, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में हुआ है, ठीक है। अब मार्केट ने एक लोअर लो बना दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हाई राई था मार्केट में, ये एक लोअर लो बन गया, ठीक है। अब ये लोअर लो कब, हाई राई कब कंफर्म होता था, ठीक है, जैसे आपका नीचे आईडीएम होता था। अब अगर हम देख रहे हैं तो आपका आईडीएम कहाँ हुआ है, जस्ट इस लेवल पे आपका आईडीएम हुआ है, ठीक है। अब आपकी एंट्री यहाँ पे बनी, देखो आपकी एंट्री यहाँ पे भी बनी, मान लीजिए यहाँ नहीं बनाते आप, ये रिजेक्ट, कहीं पे भी आपकी यहाँ पे एंट्री बनती है ऐसा लगा देते, ठीक है। अब टारगेट डिसाइड कर रहे हैं हम, पहला टारगेट ये आईडीएम होगा, रुको, आईडीएम टारगेट नहीं हुआ अभी, आईडीएम मिला हमारा, मैंने आपको क्या बोल रखा, आईडीएम से जस्ट ऊपर अगर कोई एफईजी है तो उसको हम ट्रेड के लिए प्लान करते हैं। इस लेग में यहाँ पे कोई एफईजी नहीं दिखा, ठीक है। इसके बाद हम इधर आते हैं तो इधर भी हमें कोई एफईजी नहीं दिख रहा, ठीक है। अब आईडीएम हमारा फिक्स है, ठीक है, लेकिन जो रेड एरिया है वो हमारा कोई प्रीवियस लेवल है, तो मार्केट वहां तक जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी प्रीवियस एरिया में एक छोटी सी आपको एफईजी दिख रही है, ये मैंने मार्क कर दी वापस से, ठीक है, वापस से मार्क किया है, तो ये आपका टारगेट हो गया, ये आपका टारगेट होगा। अगर मान लो यहाँ पे एफईजी होती तो ये इस लेवल पे कोई एफईजी होती है आपकी, मान लो यहाँ पे एफईजी होती है कैंडल में, ये कैंडल एफईजी होती तो आपका ये टारगेट होता। क्लियर है सर आपका। अभी मार्केट स्ट्रक्चर में अभी,
ये जो चौक 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 होने वाला है, तो सर ये वाला ही तो ट्रेड की कह रहे हो आप, ये ट्रेड रिपीट करूं? विकास जी, आप इस ट्रेड की तो बोल रहे हो, इसको मैं रिपीट करूं आपको? चलिए मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, ये चौक हुआ। ठीक है, चौक होने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एंट्री ढूंढनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे एंट्री ढूंढने हुए। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी एक्सपीरियंस के साथ आप जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट एक बार ऊपर जाएगा ही जाएगा, भले आपका ऐसा लग जाए। ठीक है, अब एक्यूरेसी के लिए हमें इंस्टीट्यूशन सेटअप देखना है। ठीक है, ऊपर गया, हमें एंट्री नहीं मिली। नीचे आ रहा है, हमें एंट्री नहीं मिली। ऊपर गया, हमें एंट्री नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल ये दिखी, और उसके ऊपर एक एफईजी भी आपको दिख गया। ठीक है, और ये प्राइस वापस इसमें आता है, ये कैंडल बनाता है, ये कैंडल बनाता है, ये कैंडल बनाता है, ये कैंडल बनाता है। लेकिन ना तो ये ग्रीन कैंडल आपको एज ए रिजेक्शन कैंडल दिख रही है, ना यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं दिख रही है। लेकिन इसमें प्राइस आने के बाद ये वाली जो रेड कैंडल दिख रही है, ये आपको एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल दिख रही है। ठीक है, अब आप यहाँ, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी मिला है यहाँ पे। आप यहाँ एंट्री बनाओ, आप यहाँ एंट्री बनाओ, चाहे आप यहाँ एंट्री बनाओ। ठीक है, अब मान लीजिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, तो इसके नीचे आपका एसएल रहेगा। ठीक है, और टारगेट आपका वही ऊपर रहेगा। ठीक है, और एक्सपीरियंस के साथ आप जैसे ये नीचे आया। ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल बनी, वहीं पे आपकी एंट्री बन जाएगी। रीजन बताता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ से इस कैंडल के बाद, क्योंकि इस कैंडल को तो देख रहे हैं ना अभी कि चौक चौक किया है इस कैंडल ने, तो अभी इसको ब्रेकआउट करते ही ये कैंडल नीचे जा रही है। तो अगर जिसने इतनी तेजी से ये कैंडल बनाई है साइक्लो समझो, तो वो नीचे ग्रीन, इसको रिजेक्शन लेने नहीं देगा। इसने जैसे रिजेक्शन लिया, क्लोजिंग होते होते सेकंड कैंडल ग्रीन बन गई, तो यहाँ पे जो भी सेल हुआ है वो किसने किया है? वो रिटेलर्स ने किया है। अगर इंस्टीट्यूशन करते तो ऐसी ही फॉलोअप कैंडल बनती, ऐसी फॉलोअप कैंडल बनती। इसके बाद ये बाइंग साइड जा रहा है, और अब कंफर्मेशन के साथ वेट करो और एंट्री लो। या फिर एक्सपीरियंस के साथ आप, टाइम लगेगा लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आप यहाँ पे भी एंट्री करना सीख जाओगे। अभी समझ में आ गई विकास जी आपको? नहीं सर, चौक को नहीं, आईडीएम को बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। अब देखो, आपको मैंने बताया है। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं अब ये तो आपने पूछा आज के मार्केट में, मैंने आपको बता दिया आज के मार्केट में। ठीक है, अब मैं इसको आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। 1 सेकेंड, टाइम क्या हो गया? 5 मिनट। अब देखो, आप लोगों को मेरे को वापस से मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करके भेजना है। ठीक है, जब तक आप मार्केट स्ट्रक्चर मार्क नहीं करेंगे, तब तक आपको ट्रेड प्लान नहीं कर पाओगे, आपको एग्जैक्ट ट्रेड पकड़ में नहीं आएंगे जब तक आप मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं देखोगे, नहीं समझोगे। 2 मिनट। अभी आपका डाउट है तो आप बताइए, किसी को कोई डाउट है? अभी आपकी क्लास है सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे से पहले एक बार जो भी रिकॉर्डिंग्स आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, उन सबको देखना है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर लेना।
सट ठीक है, और सैटरडे को आपकी क्लास रहेगी। ठीक है। और जो लोग पुराने हैं, ठीक है, पुराने बैच से कितने लोग हैं जो पुराने बैच से करंट बैच को छोड़ के, एक बार चैट में बताइए कितने लोग हैं जो पुराने बैच से हैं। कोई नहीं है, ओके। चलिए कोई नहीं है तो। चौक के बाद मार्केट नीचे जाना था, कौन सी कैंडल बनती तो हम नीचे ये सोचते। सर कोई सी भी कैंडल नहीं, मैं आपको बताऊं। चौक, जैसे चौक होता है, चौक के बाद एक आपको काउंटर ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो चौक होते ही आपको क्या करना है, जैसे हमने 1 मिनट में वेट किया और एक ऑर्डर ब्लॉक रेफ्यूजी हमें दिखा। ठीक है। तो वहां से हमने, क्योंकि जहां से कैंडल के बाद में रिजेक्शन बनी और उसके बाद एफईजी दिखा, तो यहाँ से इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर लगे, वो कंफर्मेशन मिला, दोबारा मार्केट उस प्राइस पे आया, हमने बाइंग साइड का प्लान किया। हर बार जब भी आपका चौक होगा, जितने बड़े टाइम फ्रेम होगा, उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको एक बार के लिए काउंटर ट्रेड ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है। चलिए ठीक है, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो फिर शिवम जी बताइए। 1 सेकेंड, आप हो यहाँ पे, 1 मिनट दीजिए। बिल्कुल। आपको हर एक टाइम फ्रेम में देखो, चीजें वही देखती हैं फ्रैक्टल नेचर में आपने देखा कि हर एक टाइम फ्रेम पे सेम चीजें होती हैं। ठीक है। हाँ शिवम जी। रोहित जी, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप वहां से देखिएगा एक बार, फिर भी अगर कोई डाउट होता है। मनीष जी देखो, हर क्लास और हर डाउट सेशन ही शानदार रहेगा, बस अगर आप कोशिश करेंगे तो। ठीक है। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे सीखने की, तो मैं कितनी कोशिश कर लूँ, ठीक है, मैं आपको ट्रेडर नहीं बना पाऊंगा। और अगर आप सीरियस हो तो आपके लिए शानदार नहीं, रिजल्ट भी शानदार आके देगा। ठीक है। और आपने देखा, ऐसे साइडवेज मार्केट में भी आपको 80 90 100 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। ठीक है। चलिए मिलते हैं सैटरडे को क्लास में। और हाँ शिवम जी, आपको मैं ये कह रहा था, ठीक है, कि आप जो चार्ट मार्क करके भेज रहे हो, ठीक है, देखो जल्दी नहीं है हमें, दिन में एक बार भी अगर एक इमेज भी अगर आप मार्क करके भेजेंगे तो चलेगा। ठीक है। जल्दी मत करो, मैंने आपके चार्ट में भी मार्क कर 1 2 बार नोट डाला है कि सर आप जल्दीबाजी कर रहे हो थोड़ा। ठीक है। तो आराम से मार्क करो। ठीक है। पूरे फोकस के साथ मार्क करो। मैंने अभी अगर आपको मैं दिखाऊं, शायद मैंने ड्राइंग में वो नहीं किया, तो मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ। आप ऐसे उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मार्केट इजी है और मार्केट में बहुत जल्दी पैसे वाले बन जाएंगे? नहीं। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे, ये रेफरेंस पॉइंट था आपका। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो रेफरेंस पॉइंट था। इसके बाद मैंने क्या, एक हायर आई, एक हायर आई, दो, एक हायर लो, तीन, और एक ये, चार। चौक के बाद जो लो लगा, मैंने केवल ये मार्क करने में, ठीक है, ये मार्क करने में 1 घंटे की क्लास को पूरा हो गया, पूरा डाउट सेशन कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो? केवल इतना सा मार्क करने में। तो आप पहले टाइम तो दो। सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये सीएम जी आपको नहीं, पहले टाइम दो।
चीजों को समझो, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलो। हाँ, सर ने बताया एक रेफरेंस पॉइंट लेना है। अब आप लोग या तो क्लास में फोकस नहीं हो, ठीक है, या फिर आपको कुछ ऐसी दवाई चाहिए कि आपको गोल्ड की पिला दो और आप ट्रेडर बन जाओ। आप, मैंने कभी भी ये नहीं कहा किसी क्लास में कहीं पे भी आप ये नहीं बता सकते कि मैं लेफ्ट साइड, जैसे रेफरेंस पॉइंट लिया उसके लेफ्ट साइड से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपका तो स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, हमने स्टार्टिंग यहाँ से किया। अब इसके पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हमें मतलब ही नहीं है। यहाँ से मार्केट आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर मार्केट नीचे, फिर आपका एस्टेल, ठीक है, टाइम फ्रेम चेंज कर दिया हमने, और फिर मार्केट में यहाँ पे एस्टेल था, एस्टेल्स को हम मार्क करते गए, मार्क करते गए। अब ये मार्क करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में भी सोच लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन अभी होमवर्क में मार्क करना है आपको, ऐसा नहीं कि होमवर्क में दिमाग में सोचने से काम चलेगा, ठीक है। अब ये एस्टेल ब्रेक हुआ आपका। अब जैसे फर्स्ट एस्टेल ब्रेक हुआ, हायर है मार्क कर दो। अभी नीचे से ऊपर जाके अगर बोझ करेगा तो आपका नीचे हायर लो बनेगा। बट ये चीजें आपको कब आएगी, जब आप चीजों को सीरियसली लोगे, चीजों को डीपली समझोगे, आराम से करोगे, टाइम लो, ठीक है। एक दिन की जगह 2 दिन में मार्क करके भेज दो एक चार्ट, लेकिन आप चार्ट मार्क करके भेजोगे, ठीक है। और अभी अगर आप में से कोई बात करना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर सकता है। हाँ मनीष जी बताइए। पहले तो सबसे पहले ये बताइए हाँ, आपका क्लास कैसा रहा, ठीक है, समझ में आई बहुत चीजें कुछ। अच्छा सर। बहुत सारी चीजें क्लियर हुआ आज हमको। कुछ डाउट था, जैसे एसटीएल मैं मार्क तो करता था, हम्म। लेकिन मैं 3 कैंडल के थ्रू मार्क करता था, तो उसमें सेकंड कैंडल अगर जैसे नीचे जा रहा है तो हम्म। साइड के केवल 2 कैंडल को ही देखता था कि दोनों कैंडल उसके एवं होना चाहिए। लेकिन आज ये सीखने को मिला कि नहीं, फर्स्ट कैंडल जो सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल का बिलो होना चाहिए और थर्ड कैंडल उसके एवं होना चाहिए। ये चीज थोड़ा मेरा कंफ्यूजन था, जो आज अभी क्लियर हुआ। ओके। और सर मेरे को डाउट मुझे ये है कि एसएमसी मार्केट में और आईसीटी मार्केट में बहुत सारे टर्म्स लगभग एक ही है, लेकिन उसका नाम अलग नाम अलग हो अलग अलग है, जाता है। नाम अलग अलग है। हाँ, तो सर उन नाम की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि मैं कुछ चीजों को, जैसे अब मान लीजिए 5 दिन का टाइम था, तो उसमें यूट्यूब से मैं कुछ चीजों को सीखने का कोशिश कर रहा था। हम्म। तो उसमें वो लोग बहुत कंफ्यूज कर देते थे एसएमसी को और आईसीटी का वर्ड को लेकर के। तो बहुत उसमें डिस्टर्ब होता था। तो देखो मैं आप आपको किसी बताऊं, क्लास में इन देखो हाँ, दोनों को क्लियर करिए। मैंने ये मैं एक बात बताऊं, हाँ। अगर हम जिस डेडिकेशन के साथ सीख रहे हैं, डेली भी क्लास करें ना, तो हमें सालों लग हम्म जाएंगे मार्केट को समझने में सब कुछ, ठीक है। लेकिन हम्म हमें मार्केट में से क्या निकालना है, और मैं आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो क्लासेज में, कि आपको एक ट्रेडर बनने के लिए जो जरूरी है, जो और हम्म, सिंपलेस्ट वे में। अभी जैसे आपने जी। बोला कि मैं 5 दिन फ्री था तो मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख रहा था, ठीक है, कुछ भी देखने की हम्म जरूरत नहीं है। जो सेटअप मैंने आपको बताया है, ठीक है, जो उन पे हम्म अगर आपने मास्टरी कर, जैसे 5 दिन आपने वीडियो देखे, बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, गलत चीज नहीं है, लेकिन अभी आप ही बोले कि सर मैं कंफ्यूज हो गया वहां पे, ठीक है, हम्म तो क्लियर हमें रास्ता पता होना चाहिए, हमारे माइंड में नॉइस ना हो। इसके लिए आपको जो चीज मैं बता रहा हूँ, आप मार्केट स्ट्रक्चर में अगर हम्म, वहां टाइम दिए हो, मान लो 5 दिन में आपने 3 घंटे वीडियो देखे हैं किसी के भी, ठीक है, वो आपने गलत देखे जी हैं, जी उससे अच्छा है कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करते 3 घंटे की जगह 6 घंटे भी, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। हम्म, जो जी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। उसमें आप मास्टरी कर लो, इससे आगे आपको कुछ भी हम्म सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके बाद आपका एसल जा रहा है, आप सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कहीं ना हम्म, कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो जो चीजें सिखाई है उसमें। हम्म, तो ठीक यह है, सर। ठीक है। ठीक सर। ओके सर, थैंक यू। विकास जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है, कैमरा ऑन कीजिएगा। हेलो। हेलो। हाँ सर। सर जी मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम ना ट्रेड प्लान करते हैं, स्पोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं, हम्म। तो नीचे ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, एफवीजी देखते हैं, तो इसमें इंडियन मार्केट में कौन से उस पे टाइम
फ्रेम पे चेक मार्क करे सर उनको। देखो आपका ना, मेरे को टाइम आवाज से नहीं आई, लेकिन मैं आपका क्वेश्चन जो आपके शुरुआत के कुछ वर्ड सुना उसके अकॉर्डिंग बता सक हेलो। पूछ रहा हूँ आपसे। आपने ये पूछ रहे हो कि इंडियन मार्केट में हम कौन से टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक एफजी मार्क करें, ये सवाल आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हम्म, अगले दिन की। हाँ जी, हाँ हाँ जी, ट्रेड प्लान करने के लिए अगले दिन के लिए सर। हाँ। देखो पहले हमारा प्लान था, हमने 30 मिनट तक मार्केट में मार्क किए लेवल्स, वनडे से चले, वनडे पे मार्क किया, फिर 1 आवर पे मार्क किया, हाँ फिर जी, हमने 30 मिनट पे मार्क किया। और हमारा प्लान था कि हम किस तरीके से जाएंगे। हम लिक्विडिटी वाले सेटअप से, हमारा बाइंग साइड का था, ठीक है। और मार्केट ट्रेंड, मार्केट बायस के अकॉर्डिंग हमारा डाउन साइड का ट्रेड प्लान था, ठीक है, कि ट्रेंड के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज आपने नोटिस करी, ठीक है। ठीक है। अब हमने ये बड़े लेवल तो मार्क कर लिए, लेकिन मार्केट में हम 30 मिनट पे एंट्री नहीं करेंगे। हमें 1 मिनट या 5 मिनट पे एंट्री करनी है, 3 मिनट पे एंट्री करनी है। तो आपको वो 5 मिनट या 3 मिनट हाँ जहाँ पे आप जिस टाइम फ्रेम में आपको एंट्री करनी है, आपको वहीं पे ये चीजें मार्क करनी है। उसमें अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक, जैसे 1 मिनट में मैंने चौक होने के बाद आपको दिखाया कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी बना, अब आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो। और मैंने आज 1 मिनट का रिप्ले मोड पे क्यों लिया, क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज था, तो 5 मिनट में तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। ये चीज है, जी, हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यही और कंफर्म करना सर, ओके, थैंक यू। और आज क्लास समझ में आई? कुछ डाउट्स क्लियर हुए आपके? समझ आई सर, अगली बार आपको चार्ट भेजूंगा, आप खुश हो जाओगे मेरे। जो मैं स्ट्रक्चर बना के भेजूंगा, पहले मैं बहुत सारी गलती कर रहा था, लेकिन आज के बाद मेरे ख्याल से मुश्किल ही गलती हो पाएगी। हाँ, और देखो रिकॉर्डिंग आपको अपलोड हो जाएगी ये, ठीक है। तो अगर रिकॉर्डिंग देखना चाह के भी दोबारा देख सकते हो, क्योंकि हमने आज एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप किया है, ठीक है। तो हाँ जी, हाँ जी सर। आप उसकी इसकी रिकॉर्डिंग भी दोबारा देखेंगे तो भी आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ठीक, ठीक है सर, ओके, थैंक यू ओके, सर। ओके, वेलकम। अब्दुल जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आज की क्लास बहुत अच्छा लगा। मैं प्रीवियस जो क्लास हुआ था एसटीएल एसटीएस में मेरे को कंफ्यूजन था। आज बहुत एसटीएल एसटीएस को हायर हाई और हायर लो मार्क करने के बहुत कंफ्यूजन क्लियर हुआ आज। ओके, पहले कंफ्यूजन था मैं मेरे को। ओके, चलो अभी क्लियर हुआ, अब दोबारा मार्क करके भेजना, ठीक है। अभी clear हुआ। और सभी लोग सर दोबारा मार्क यूट्यूब करें। में देखा था यूट्यूब में देखा था कोई फेयर वैल्यू गैप और ब्रेक वे गैप क्या है, ब्रेक वे गैप का किसी को बोला जाता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। आपको जैसे अभी मनीष जी ने पूछा, ठीक है, आपको और कुछ भी देखने, कंफ्यूज होने वाली चीजें कुछ भी नहीं देखनी है, ठीक है। अगर आप जाओगे हाँ तो बहुत चीजें देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। हाँ और पूरा 1 साल 2 साल भी आपके लिए कम पड़ सकता है, ठीक है। हाँ। हमें ट्रेडर बनना है, और ट्रेडर बनने के लिए जो चीजें जरूरत हैं, ठीक है, वो हम्म, सब चीजें मैं आपको दे दूंगा, उन्हीं पे फोकस रखो। हमें और ज्यादा नॉइस नहीं लेनी है दिमाग के अंदर, ठीक है। जितना क्लियर माइंडसेट ठीक है रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके, इसमें एक आदि शिवम जी से एक बार फिर से रोहित जी आप एक। एक सवा घंटे का रिकॉर्डिंग हुआ है रोहित जी है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग देखो, एक सवा घंटे का 20 से 25 मिनट लेगा इसको एक्सपोर्ट होने में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये अपलोड होने में, तो शाम तक आपको मिल जाएगी ये, नहीं तो कल 100% आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को। ओके, बाय एवरीवन।